सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहला सम दिया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम, यानी इन प्रॉब्लम को सोल्व करके लीनियर इक्वेशन बनानी है हमें। और इसके बाद देर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ग्राफिकली का मतलब हमें ग्राफ शो करना होगा। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 विद्यार्थी क्लास 10वीं के एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल निकालना है हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज x, और इसी तरह से गर्ल मान लेंगे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहले तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट है। स्टूडेंट के अंदर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों होगा। और दूसरी इक्वेशन में होगा नंबर ऑफ गर्ल इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या बराबर आ जाएगा लड़कों की संख्या प्लस 4। 2 इक्वेशन आ जाएगी। फिर उनका ग्राफ शो करेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने मान लिया विद्यार्थियों लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज x, इसके बाद द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन लिख दें, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के दोनों इक्वेशन इकट्ठी लिख दें, एक ही बात है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्या क्योंकि 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पे x प्लस वाई की संख्या 10 दी हुई है। और दूसरा इसने कहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या ये दी हुई है, ये लड़कों से 4 ज़्यादा है तो इसके अंदर 4 जोड़ देंगे। ये 2 इक्वेशन आ जाती है विद्यार्थियों। दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे देखिए पहली इक्वेशन ये दी हुई है, इसमें किसी भी वेरिएबल को एक तरफ रख लीजिए, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। जैसे हमने x को रखा y इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x तो हमारा डिपेंड है y पे और y इंडिपेंडेंट है, या y कुछ भी रख सकते हैं। जैसे y हमने 4 रखा तो 10 माइनस का 4, ये हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाती है। इसी तरह से y हमने 5 रखा इसके अंदर तो 10 माइनस 5 क्या आएगा, 5 आ जाता है। और ये टेबल के द्वारा शो किया। जब हमने x 4 रखा तो y 4 रखा तो x 6, y 4 x 6। फिर हमने क्या रखा, y 5 रखा तो x भी 5। इस तरह से ये टेबल 1 हमारी कंप्लीट होती है। और इक्वेशन 2 हमें डायरेक्ट दी हुई थी, एज इट इज़ इसका यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है x पे और x है वो इंडिपेंडेंट है, तो x हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने 0 लिया, 0 प्लस का 4 हमारे पास y 4 आ जाएगा। यही हमने रखा, x 0 लिया y 4 आया। फिर दूसरी बार हमने x 1 लिया तो यहाँ पे 1 प्लस 4 y 5 आ जाएगा, x 1 लिया y 5 आ जाएगा। अब इन्हीं को हम ग्राफ के द्वारा शो करेंगे जैसे पहले करते थे। ये विद्यार्थियों हमने लाइन लगाई ग्राफ के अंदर, जैसे आपको पता ही होगा कैसे करते थे हम। नज़र आ रहा है क्या, कंप्लीट नहीं आ रहा तो हम इस बुक को एक बार यहाँ से हटा देते हैं। जैसे देखिएगा विद्यार्थियों, इसके अंदर ये हमारी लाइन x एक्सिस रहेगी, ये हमारी y रहेगी, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होगी। इसके ऊपर बराबर डिस्टेंस पे हमारी वैल्यू ये जो आई थी, हमने देखा मैक्सिमम 6 तक है और ये 4 5 तक है, तो हमने एक एक के गैप लेते हुए यहाँ पे 10 तक लिया, इधर माइनस का लिया, फिर ऊपर 9 तक और नीचे ये -1 लिख दिया। ये -x है, ये -y है। जैसे पहली टेबल हमने देखा x 6 और y 4 था, x 6 और y 4 आपका पॉइंट ये होगा। दूसरा देखा x 5 y 5, x 5 और y 5 हमारा x 5 और y 5 ये था। इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिलाते हुए लाइन ड्रा की और इसी के ऊपर इसकी इक्वेशन को लिख दिया हमने। दूसरे में x 0 y 4 हमारा ये पॉइंट रहेगा और x 1 y 5 हमारा ये पॉइंट रहेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रा की और इसके ऊपर हमने फिर इक्वेशन लिख दी। जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ पे
एक्स हमारा 3 है और वाई 7 है, एक्स 3 और वाई 7। जो एक्स और वाई था उसकी वैल्यू रख देंगे। एक्स था द नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, तो हम लेट हटा के यहाँ लिख देंगे द नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज 3 आ जाएगा और नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज 7 आ जाएगा। ऐसे आपका पार्ट संख्या 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट संख्या 2 में क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों? 2 में हमारे पास दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, इन दोनों की एक साथ कीमत 50 रुपये है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की टुगेदर है वो कॉस्ट 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x 1 पेन y आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 5x यानी एक पेंसिल का x है 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का y है तो 7 पेन का 7y, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू ये। फिर 7 पेंसिल का 7x और 5 पेन का 5y इक्वल टू 46 कर देंगे और फिर इनको हम देखिए ग्राफ शो करेंगे कैसे करते हैं। ये एक सम देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन दिया था 50 रुपीज़ और दूसरी बार 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज़। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 लिया विद्यार्थियों, ये दी हुई है। इसमें से किसी भी वेरिएबल को एक तरफ रख लीजिए जो आपका मन करे। हमने 5 को रख लिया क्योंकि 5 से डिवाइड आसान होगा। इसको इधर माइनस कर दिया, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम y की ऐसी वैल्यू रखिए विद्यार्थियों कि x का मान पॉइंटों में ना आए। यदि कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं तो वो अलग बात होगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहे पॉइंटों में ना आए। तो हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू रख दी 5, क्योंकि हमें पता है यहाँ 5 आएगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा और 5 से डिवाइड तभी होगा जब उसका या तो डिजिट 0 हो या 5 हो। तो हमने 5 रखा, 5 रखते ही ये 35 होगा। 50 माइनस का 35 बाई 5, 15 बाई 5 3, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हमने यहाँ y रखा 0 रख दिया तो ये 7 इंटू 0 आएगा। 50 माइनस 0 50 आ जाएगा और बाई 5 तो ये x का मान 10 आएगा। यही हमने टेबल के अंदर लिखा है विद्यार्थियों, x 3 तो y 5 और x 10 तो y 0, यही हमने लिया था। इसी तरह से इक्वेशन 2 हमारे पास ये दी हुई थी 2 और यहाँ पे हमने y को एक तरफ रख लिया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हमें फिर 0 और 5 लेके आने के लिए यानी x की जगह 3 रखा, x की जगह 3 रखा तो ये 21 हो जाएगा। 46 माइनस 21 बाई 5 यानी 25 बाई 5, ये 5 आ जाएगा आपका y। फिर हमने x की जगह रखा जो आपका मन करे, यानी हमने 8 रख दिया, 8 रखा तो ये 56 आएगा। यहाँ से माइनस का 10 बाई 5, ये माइनस का 2 आ जाता है आपका, ये -2। यही दोनों वैल्यू हमने टेबल में रखी। जब x 3 लिया तो y 5 आया, 8 लिया तो माइनस का 2 आया और इन्हीं को हम एक ग्राफ के माध्यम से शो करते हैं। देखिए ये हमने ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ पे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस उसी की तरह 1 2 3 5 सब हमने लिया। पहली टेबल हमें दी थी विद्यार्थियों जो आपको नज़र आ रही होगी, x 3 और y 5। तो हमने क्या लिया, x 3 और y 5 ये मान होगा। दूसरी बार था x 10 और y 0, x 10 और y 0 ये रहेगा विद्यार्थियों। इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए लाइन ड्रा किया और इसके ऊपर हमने इक्वेशन लिख दी जिस इक्वेशन की ये लाइन थी। दूसरी बार x 3 y 5 फिर ये सेम पॉइंट आएगा। x 8 y -2 ये आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए फिर ड्रा किया और ये लाइन इसके ऊपर लिख दी। ये पॉइंट भी हमारा 3 और 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x = 3 होगा, y = 5। x हम लेके चले थे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो लास्ट में लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज़। ऐसे आपका ये पहला सम पूरा होता है विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या दिया है, देखिए 2 में दिया हुआ है, जैसे ये कहता है कि इनका कंपैरिजन करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट। और बाद में ये जो इक्वेशन दिए ना, इनका हमें बताना है कि जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। इसके लिए विद्यार्थियों हमने शुरुआत में ही किया था, फिर एक बार आपको दोबारा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने बेसिक में किया था। जैसे ये इक्वेशन दी होगी आपकी जनरल, यानी =0 करके जो भी होगा बना लेंगे। x पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1, y का B1 रह गया वो C1। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2, y का B2 और रह गया वो C2। अब हमारे पास कंडीशन ये
बनेगी, ये बनेगी या फिर ये 3 कंडीशन बनेगी। इन तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन में ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, इस कंडीशन में ग्राफ है वो कोइंसिडेंट होगा, और इस कंडीशन में ग्राफ है वो पैरेलल होगा। तो देखिए बेटा, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, मैं सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई लेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं, ये सेकंड पार्ट नहीं विद्यार्थियों, हमने इसका थर्ड पार्ट डिस्कस किया है। 3x माइनस 6x माइनस 3y प्लस का tan इक्वल टू 0, 2x माइनस, क्योंकि पहले ही निशान लगाया हुआ है कोई विद्यार्थी का, तो ज़रूर ये प्रॉब्लम रही होगी। जैसे देखिए, ये आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, मैंने गलती से सेकंड लिख दिया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1/a2, पहले हमने a1/a2 सीधा ही निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो a1 बाई पहले लिखो, फिर b1 लिखो, फिर c1, या सीधा यहीं रख दो। a1 बताया था पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और दूसरी में x का कोफिशिएंट a2, इनको सोल्व किया 3 आ जाता है। फिर हम लेंगे b1/b2, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये फिर कैंसिल हो गया 3, यानी ये दोनों सेम आ गई। तो अब हमारे पास ज़रूरी होगा c1/c2 भी चेक करना। c1/c2 जो रह गया वो 10/9। यहाँ कंडीशन देखिए विद्यार्थी, ये दो तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन हुई। और इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट था। इस कंडीशन में विद्यार्थियों पैरेलल लाइन थी, तो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ इक्वेशन और पैरेलल लाइन। ये पैरेलल का सिंबल दे दें या नाम लिख दें, एक ही बात है। पैरेलल लाइन यहाँ ये भी चलेगा, या फिर ऑब्लिक लगा के, ये दोनों एक ही बात है। इस तरह से आपको पहला ये दूसरा सम पूरा करना है, जो आप खुद ट्राई लेंगे विद्यार्थियों। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए 3 में ये कहता है ऑन कंपैरिजन, इसी तरह से उनका कंपैरिजन करके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है, कोइंसिडेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये भी आपको बेसिक में हमने बताया था विद्यार्थियों, वही टेबल हम उठा के लेके आए हैं आपको। कंसिस्टेंसी यानी इन दो केस में तो कंसिस्टेंट था, कौन से दो केस में, इन दो केस में जब ये केस दिया हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या पहले दो बराबर हो या तीनों ही बराबर हो, या तो पहले दो बराबर ना हो या पहले तीनों ही बराबर हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो आपका ग्राफ था कंसिस्टेंट। और यदि पहले दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी आ सकता है और डिपेंडेंट भी आ सकता है बेटा, यहाँ डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट एक ही चीज़ है। और इंडिपेंडेंट ये होगा जब सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो डिपेंड करता है एक दूसरे पे वैल्यू, इसलिए कंसिस्टेंट होगा। और जब नो सॉल्यूशन तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट को इनकंसिस्टेंट ही कहते हैं। तो इसके भी पार्ट दिए हैं विद्यार्थियों 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें भी हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे, और वो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसमें विद्यार्थियों मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ से भी विद्यार्थियों पहले तो हम इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन में हमारे पास क्या रूप दिया हुआ था, जनरल इक्वेशन में हमारे पास ये रूप था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी 0 से इधर सब कुछ होगा हमारा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, 3y2x प्लस 5y3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटे, लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं तो आपको डाउट रहता है दो मेथड में, वहाँ एक ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा यदि हम इसके बेसिक फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया a1/a2। अब मैं इससे पहले आपको एक बात और बता दूं विद्यार्थियों, जब फ्रैक्शन में आपको दो फ्रैक्शन दियो, ऊपर भी एक फ्रैक्शन दियो, नीचे भी एक फ्रैक्शन दियो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है AD और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है BC। ये कह दीजिए ये तो एज इट इज आता है, ये एज इट इज आ गया, और नीचे वाला पलट जाता है D/C आता है। जब ऊपर आपको एक फ्रैक्शन दी हो और नीचे कुछ भी ना दिया हो, तो ऊपर वाली तो एज इट इज आती है, और नीचे एक ही दिए तो वो नीचे ही रह जाती है विद्यार्थी, क्योंकि कुछ भी नहीं, इसके नीचे 1 है, 1 को हम ऊपर लेके जाएं तो ये 1/A/BC आ जाता है। इसी तरह से ऊपर यदि एक ही दियो और नीचे आपको फ्रैक्शन में दिया हो, तो नीचे वाली पलट जाएगी, ऊपर वाली एज इट इज रहेगी, ऊपर जाएगा AC/B। ये आप 3 बात थोड़ा सा मद्देनज़र रखेंगे, तो ये बड़ी हेल्प करेगा आपको
ये सम सॉल्व करने में। जैसे देखिए हमने A1/A2 लिया, A1 है विद्यार्थियों यहाँ 3/2 और A2 है आपका 9। तो मैंने बताया था ऊपर वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहेगी, नीचे यदि एक ही टर्म है तो ये यहाँ आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना कि काटना चाहो तो काट दो इसको, 3 3 जा 9, तो ये 1/2 3 जा 6 आ जाएगा। अब हमने निकाला B1/B2, B1 में भी आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है 5/3 ऊपर और नीचे दिया है -10, तो ये 5/3 तो एज इट इज़ रहेगा विद्यार्थियों, नीचे जो एक टर्म है वो नीचे रहेगी, माइनस हमने आगे लगा दिया, 5 2 जा ये -1/6। अब बताइए विद्वानों आप लोग कि क्या ये दोनों बराबर है, यस या नो? नहीं है बेटे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये हमारा पहला ही केस होता है। देखिए पहले केस में ये है ना, इस केस के अंदर आगे क्या दिया हुआ है, कंसिस्टेंट दिया है, तो हम जो इक्वेशन में पूछा गया वही लिख देंगे। इसमें पूछा था पेयर ऑफ इक्वेशन आर, तो यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और यदि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती तो इनकंसिस्टेंट लिख देते। तो इसके भी आप बाकी के पार्ट विद्यार्थियों खुद पूरे करोगे। और प्रश्न संख्या 4 के अंदर भी यही बताता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। पार्ट संख्या 4 में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। इफ़ कंसिस्टेंट, यदि वो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली, उसका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालें। ग्राफ शो करना आप सीख चुके हैं, कल भी हमने 2-3 पार्ट किए थे और आज भी हमने किए हैं, तो ये सम भी आप खुद पूरा करेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको बताई दी थी, यानी इन दोनों कंडीशन में विद्यार्थियों A1/A2 B1/B2 और A1/A2 B1/B2 C1/C2 दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा, और आप खुद टेबल बना के ग्राफ शो करेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारे एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट होते हैं, जो आप अपनी फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।